भिवानी के हनुमान गेट पर जो बड़ी समस्या बनी हुई थी, लोगों को जो पेयजल की किल्लत यहाँ पर बनी थी, वाटर जो पानी है, जो पेयजल है, उस पानी में जो सीवरेज का मिक्स पानी होकर आ रहा था और जो जहरीला पानी लोगों के घरों में पहुँच रहा था। साथ साथ में यहाँ पर जो NH 709E की ये मेन जो मार्ग है, और इस मार्ग के ऊपर ये जो पाइप है जो पूरी तरह से यहाँ से डैमेज था। और यहाँ एक मंदिर है जो कि छोटा सा मंदिर, कूड़े क्रिकेट की रुकावट को लेकर यहाँ रोकने को लेकर छोटा सा मंदिर बना था, और उस मंदिर ने बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण पाइपलाइन है वो उसके नीचे से जो गुजरी है, और उसमें उसका डैमेज होने के बाद यहाँ पर बड़ी समस्या जो लगातार बनती आ रही थी करीब 3-4 साल से। और अब यहाँ पर स्थायी रूप से जो प्रबंध किया गया है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने एक मीटिंग ली और मीटिंग के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उसके बाद यहाँ पर स्थायी रूप से काम शुरू हुआ, और अब यहाँ से मंदिर के नीचे से जो पाइपलाइन थी उसको हटा दिया गया है, और अलग अलग लाइन, एक जो रामगंज मोहल्ला की तरफ है जो, और एक पतराम गेट की तरफ है, बाकी जो यहाँ पर सभी प्रकार की जो त्रुटियाँ थी उसको दूर कर दिया गया है। अब स्थायी रूप से लोगों को यहाँ पर पानी मिलेगा। इससे NH सड़क पर भी अब लोगों को राहत मिलेगी। जो लगातार जाम लगता था, ये हर तीसरे दिन यहाँ पर ये सड़क खुदाई होने के कारण यहाँ जो वन वे रहता था, तो उससे बड़ी राहत मिलेगी अब, और लोगों को जो पानी है वो शुद्ध पानी मिलेगा। तो ये बड़ी राहत जो मिली है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागरण सेवा समिति के द्वारा जो अभियान चला हुआ, उस अभियान के तहत इस मुद्दे को उठाया गया कि जल संरक्षण साक्षरता अभियान, उसके तहत ये हजारों लीटर पानी जो बह रहा था व्यर्थ हो रहा था वो भी बचा रख रखी थी। फिर लोगों ने क्या किया, वो उस मंदिर को बड़ा कर लिया, और उसके नीचे से हमारी एक 8 इंची पाइपलाइन थी जिसको अंदर दीवार के नीचे से ले लिया। तो उस टाइम तो इन्होंने कुछ बताया भी नहीं, यहाँ पानी की कोई लीकेज है, और जब सीवर का काम कराया था, हो सकता है उस टाइम पे ये पानी की लाइन लीकेज हो रखी हो। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो भी काम हो रहा था हनुमान गेट पे, लाइन कहीं से लीकेज हो रही थी, वो बार बार हम उसका कोई भी समाधान करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कहीं और से हो जाती वो। तो ऐसे करके हमने सारे पॉइंट ढूंढ लिए। लास्ट में हमें जो पानी का पॉइंट मिला लीकेज होने का, वो मंदिर के नीचे से मिला। तो उसलिए हमने वो लाइन जो मंदिर के नीचे से जा रही थी उसको हमने डाइवर्ट कर दिया, दोनों तरफ से हमने उसको काट करके अलग कर दिया उस लाइन को। अब हमारी जो लाइन है वो सेपरेट हो चुकी है, और अब यहाँ पे स्थायी समाधान हमने यहाँ पे कर दिया ताकि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति द्वारा बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी, सांसद को भी, सभी को, मुख्यमंत्री के समक्ष भी ये समस्या रखी थी, तो अब पूर्ण रूप से इसके स्थायी रूप से समाधान, ये पूर्ण रूप से अब स्थायी रूप से इसका समाधान हो चुका है। अब भविष्य में इसकी ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान गेट भिवानी का हनुमान गेट, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो ये वाटर सप्लाई पाइपलाइन है जो नीचे ज़मीन में धंस रही थी, NH 709E पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। बार बार में सड़क नीचे ज़मीन में धंस रही है, जिसके कारण बड़ी समस्या बनी हुई है। और प्रशासन के लिए ये समस्या इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर था जो कूड़ा करकट को जो दूर करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था, और अब यह मंदिर जो सड़क के ऊपर आ गया, जिसके कारण यहाँ पाइपलाइन है वो इसके मंदिर के नीचे से है, जिससे प्रशासन को काम करना पड़ा। यहाँ पर जो नगर परिषद और प्रशासन और NH को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये मंदिर सही है या नहीं है, और स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर स्पॉट में आगे आने चाहिए ताकि इस बड़ी समस्या को हल किया जा सके। नहीं तो लोगों के घरों में सीवरेज का पानी मिक्स होकर जाएगा, बार बार पर यहाँ पर ज़मीन में सड़क धंसेगी, बार बार लीकेज होगा, तो ये बड़ी समस्या सामने प्रबंध किया जा रहा है पूरी तरह से। जन स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगी हुई है, क्योंकि NH 709E पर ये समस्या बनी थी, बार बार ज़मीन में जो सड़क है वो धंस जाती थी, वाटर जो पाइपलाइन है वो लीकेज यहाँ से होती थी, और यहीं आसपास में 2 मंदिर हैं, जिसके कारण ये बड़ी समस्या आ रही थी। लेकिन अब स्थायी रूप से इसका प्रबंध जो किया जा रहा है, अलग से लाइन है वो तैयार की जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल जो जन स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगी हुई है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के हनुमान गेट की तस्वीर है, जहाँ पर लंबे समय से यहाँ यह समस्या बनी हुई थी। NH 709E पर जो कि वाटर सप्लाई का जो पाइपलाइन है वो नीचे ज़मीन में यहाँ से लीकेज होती थी और सड़क के नीचे धंस जाती थी, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस हादसे को देखते कोई किसी प्रकार का हादसा न हो, जिसके देखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर इस समस्या को हल करने के लिए स्थायी रूप से जो इसका प्रबंध शुरू किया है। तो तस्वीर दिखाई जा रही कि स्थायी रूप से प्रबंध है वो किया जा रहा है, और जल्द ही लोगों को निजात मिलेगी। जो सीवरेज का मिक्स से पानी होकर मिलता था वो भी, उससे भी निजात मिलेगी। खराब पानी जो लोगों घरों में पहुंच रहा था उससे भी निजात मिलेगी। यह हनुमान गेट, हनुमान ढाणी और पिपली वाली जोड़ी, और साथ में जो ये
परतराम गेट की तरफ मार्ग जाता है, एक रामगंज मोहल्ले की तरफ मार्ग जाता है। इन लोगों को यहाँ पर स्वच्छ जल मिल पाएगा? स्पेशल क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये पानी वाली है, पाइप लीकेज हो जाते हैं, ये पुरानी लाइन पड़ी हुई है, इस तरह से ये बार बार चल रहा है ना। नहीं, प्रशासन भी थोड़ा लचीलापन में चल रहा है, क्योंकि हाँ ज़्यादातर तो मंदिर जाओ या होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी है मंदिर के नीचे करीब करीब यहाँ से जा रही है लाइनें, लेकिन इसमें प्रशासन ने देखना चाहिए ना कि बाय चांस इसके नीचे हादसा हो जाए तो पब्लिक का जो काम है ना, वो तो प्रशासन को ये देखना चाहिए ना भी ये सही है या गलत है, उनको देखना चाहिए। ये जो पब्लिक है वो तो अपना जी करता है, जहाँ मर्जी जो मर्जी बढ़ा दिया, यहाँ शनि महाराज बिठा दिया, वहाँ कोई और बिठा दिया, तो ये जो है ना गलत है। ये प्रशासन की अथॉरिटी के बगैर नहीं बनाना चाहिए। ये समस्या थी जो ये मेन लाइन जो लाइन थी ना, जो मंदिर के नीचे से जा रही थी, और ये मंदिर बना हुआ है गलत। मंदिर के नीचे जो जितनी भी लाइन है, जैसे सीवर की हुई, पानी की लाइन है, कुछ वाल भी हैं, वहाँ से लीकेज हो रही थी। अब ये मंदिर हटेगा जब वहाँ से ठीक होगा, इस मारे प्रशासन ने लाइन साइड से ले ली, तो अब समस्या ठीक हो। मंदिर बिल्कुल सही नहीं, ये मंदिर को हटवाया जाए, ये मंदिर बहुत गलत बना हुआ है। बिल्कुल नहीं था यहाँ पे कोई मंदिर नहीं, हमें देखते हुए 10-15 सालों कोई मंदिर नहीं था, अभी बनाई है 1-2 साल से।